हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इस बॉक्स का डिज़ाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी देखो इसको क्या है, ऐसे ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी देखो इसमें क्या है, ये फोल्ड करने के लिए स्क्रीजिंग मार्क्स बनाया हुआ है। इसको सब कैसे क्रिएट करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो इसमें कटिंग हुआ है, कटिंग को भी कैसे, कटिंग का मार्क और स्क्रीजिंग मार्क को कैसे क्रिएट करना है वो भी बताने जा रहा हूँ। अभी देखो ये सामने क्या है, इधर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। सो इसका डिज़ाइन वगैरह कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में कुछ वीडियोस है, उसको एंड स्क्रीन में देता हूँ, उसको आप ज़रूर रेफ़र कर लेना। अभी देखो बॉक्स डिज़ाइन के लिए क्या है, पहले इधर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ड्रैग किया मैंने। अभी इसका जो यूनिट है इंचेस में दिखा रहा है, एक बार इसको डिसेलेक्ट करके इधर क्या है सेंटीमीटर में लेता हूँ मैं। अभी इसका जो साइज़ है इसको 7x7 कर लेता हूँ। 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर हुआ है। इसको और एक इधर कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी पेस्ट करके इसका जो हाइट है इसको 2.5 कर लेता हूँ। अभी इसको क्या है, इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ। ये जैसे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी इधर भी क्या है, एक ऐसे नोड पे लाके इधर छोड़ देता हूँ। अभी देखो इसको सिलेक्ट करके और एक बार क्लिक करता हूँ। इधर पॉइंट इधर लेता हूँ, इधर लेके इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने तो कॉपी बन गया। अभी कंट्रोल आर करता हूँ तो ये रिपीट हुआ है। अभी इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने तो और एक कॉपी बन गया। अभी इसको और एक इधर कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसका जो विड्थ है इसको 1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। शेप टूल लेके इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो, वापस सिलेक्ट करके स्ट्रेच और स्केल मोड में आता हूँ। आके इसको शिफ्ट को होल्ड करते हुए थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ। अभी देखो इसका जो नोड है इसको होल्ड करके यहाँ पे लेता हूँ। जैसे नोड करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी जो भी ये स्नैप हो रहा है, ये स्नैप क्यों हो रहा है, इधर व्यू में हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। अभी इन सबको ऐसे ड्रैग करके ये सब सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या है, इधर माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने। मिरर हॉरिजॉन्टल करने के बाद इधर क्या है, नोड को होल्ड करके यहाँ पे लेता हूँ। तो देखो अभी ये सेम इधर आ गया। अभी अभी इसी तरह क्या है, ये दो स्ट्रिप इधर लाना है मुझे। तो अभी इसको डीसेलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अभी इस नोड को होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ। इस नोड पे स्नैप होने के बाद राइट क्लिक किया मैंने तो कॉपी बन गया। अभी इन कॉर्नर्स को मुझे क्या करना है, आर्क में लाना है। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके शेप टूल लेता हूँ, लेके इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो देखो सिंगल पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। अभी इसको क्या है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अभी देखो ये क्या है, ये लॉक नहीं रखना है। लॉक को ओपन किया मैंने। अभी इधर क्या है, 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। दोनों जगह पे 1 सेंटीमीटर किया है मैंने करके एंटर देता हूँ तो देखो कॉर्नर्स आर्क में आ गया। अभी इसी तरह क्या है, इस पॉइंट को शिफ्ट को होल्ड करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ। अभी इधर क्या है, 1 सेंटीमीटर रखता हूँ। इधर भी 1 सेंटीमीटर दिया मैंने तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है, इस पॉइंट स्ट्रिप को सिलेक्ट करके यहाँ पे और एक इधर कॉपी कर लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसमें देखो और एक स्ट्रिप क्रिएट करना है मुझे। उसके लिए मुझे क्या करना है, अभी देखो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद अभी जो इसका विड्थ है ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस विड्थ को यहाँ तक लाना है मुझे। तो इधर 2.5 इधर 2.5 है तो +5 करना है। इधर +5 करता हूँ। विड्थ में क्या है, +5 किया मैंने। अभी जो हाइट 2.5 है इसको 2 करके एंटर दे देता हूँ तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी इसको क्या है, शेप टूल लेके इस पॉइंट को होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो भी ऐसे आर्क में आ गया। अभी इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ, टी करता हूँ तो ये टॉप में आ गया। अभी इसको क्या है, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करके ई करता हूँ तो ये देखो हाइट में सेंटर में आ गया। अभी इसी तरह फिर से पेस्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ई करता हूँ तो ये भी हाइट में सेंटर में आ गया। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाना है तो कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करके अभी इसको क्या है 1.5 कर लेता हूँ। 1.5 बाय 1.5 किया मैंने। अभी इधर क्या है, सेंटर से इसे होल्ड करके लाता हूँ। जैसे इधर क्या है मिड पॉइंट करके आता है, इधर क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी देखो शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ तो ये कट हुआ है। फिर से इसको और इस स्ट्रिप को क्या है, शिफ्ट को होल्ड करते हुए जो अंदर का बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ तो दोनों कट हुआ है।
अभी इस सर्कल को डिलीट करता हूँ। अभी इन सबको सिलेक्ट करके इधर एक कॉपी कर लेता हूँ। माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ रहा हूँ तो कॉपी बन रहा है। सो और एक एक इधर लेता हूँ, इसको क्या है वेल्ड कर लेता हूँ, तो एक आउटलाइन बन गया। यानी इससे हम कटिंग कर सकते हैं। सो अभी स्क्रीजिंग मार्क के लिए इधर कुछ लाइंस बनाता हूँ मैं। अभी इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी करने से क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप करने के बाद इसका आउटलाइन कलर क्या है, इधर रेड में राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर करता हूँ तो रेड हो गया। अभी देखो फ्री हैंड टूल से इस नोड तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। सो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। अभी इस पोर्शन को थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करके यहाँ से जैसे ही नोड करके आता है तभी आपको क्लिक करना है। सो देखो अभी ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी देखो ये क्या है, ऐसे ये लाइंस ऐसे हो गया। सो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इस नोड से इस नोड तक एक लाइन लेता हूँ। अभी इसी तरह क्या है, इधर ऊपर आना है, ये टॉप लाइन यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ और इसको भी क्या है यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ। सो यहाँ पे आता हूँ अभी। सो इसको क्या है इस नोड से इस नोड तक लेता हूँ। तो अभी देखो इसको साइड में लेता हूँ, जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको साइड में लेता हूँ मैं। लेके इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करो आप। कंट्रोल जी करने से क्या हुआ है, ये ग्रुप हुआ है। अभी इसका जो लाइन कलर है इसको इधर क्या है रेड में आके माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर करता हूँ तो ये रेड हो गया। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ई और सी करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इधर देखो जो ब्लैक है इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ गया। सो यानी जो ब्लैक लाइन है वहां पे कट होगा और जो रेड लाइन है वहां पे क्या है स्क्रीजिंग मार्क होगा। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको क्या है और एक इधर कॉपी कर लेता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी किया मैंने। सो अभी इसके लिए क्या है ब्लीड एरिया कैसे क्रिएट करना है वो भी बताऊंगा आपको। अभी ये सिलेक्टेड है। सो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इधर कंटूर में आता हूँ। इधर क्या है कंटूर है, इसको सिलेक्ट रखते हुए इधर क्या है आउटसाइड करता हूँ तो ये एक आउटलाइन आ गया। सो अभी इसका जो थिकनेस है इसको समझो भी 1.5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। सो देखो भी ऐसा आ गया। अभी देखो जहाँ पे कंटूर हुआ है इधर राइट क्लिक करके ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करने से देखो ये अलग हुआ है, इसको साइड में रखता हूँ। सो अभी देखो इसमें क्या है एक स्ट्रिप लेता हूँ इधर, यानी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया मैंने और इस लाइन को क्या है इधर और एक इधर कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके इस लाइन का जो थिकनेस है इसको एक 2 पॉइंट करता हूँ और इस लाइन का जो थिकनेस है इसको एक 24 या 20 कर लेता हूँ। 20 पॉइंट्स दिया है मैंने। इस लाइन का जो कलर है इसको सयान कर लेता हूँ। सो अभी इधर क्या है, इधर शेडो टूल में ब्लेंड टूल है, इसको होल्ड इस फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। जैसे इधर स्नैप होता है क्लिक को छोड़ देना है। अभी इधर देखो ये क्या है एक 39 या 40 स्टेप्स दिया है मैंने। अभी इधर आपको क्या है ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन करके है, यहाँ पे आता हूँ। आके इधर क्या है स्टेप्स को आप ऐसे आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इसको क्या है इधर सिमेट्रिक लॉक रखते हुए इसे सेंटर में रखता हूँ। रख के अभी इसका जो स्टेप्स है आप चाहे तो कम ज़्यादा करके चेक कर लेना। अभी इसको थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर लिया मैंने। सो अभी इसको क्या है इधर और एक बार क्लिक करके इसे थोड़ा एंगल देता हूँ। कंट्रोल को होल्ड करते हुए दिया मैंने। अभी इसको क्या है इसके अंदर पावर क्लिक कर लेता हूँ। माउस राइट क्लिक से लेके आना है, होल्ड करके लेके आके इसके अंदर छोड़ देना है। पावर क्लिप इंसर्ट किया मैंने तो इसके अंदर आ गया। अभी इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ क्लिक करता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इधर ट्रांसपेरेंसी में आके इसको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बोलता हूँ तो ये यूनिफॉर्म हुआ है। आप चाहे तो इसका ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए इसको एक 70 दिया तो ये क्या है 30% आपको दिख रहा है। सो अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए आउटसाइड क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ये पावर क्लिप का एडिटिंग है वो कंप्लीट हो गया। सो अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ग्रुप्ड है। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी के लिए क्या है एक नए फाइल में आपको दिखाऊंगा मैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नया फाइल में आता हूँ। न्यू फाइल क्या है एक, इसको ओके करता हूँ, नया फाइल आ गया। अभी समझो इसको एक A4 शीट लिया मैंने। अभी इधर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके इसको क्या है P प्रेस करता हूँ तो ये देखो पेज के सेंटर में आ गया। सो अभी इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ गया। अभी ये जो ऊपर का जो अंदर का जो लाइंस है इसको कंट्रोल X करता हूँ तो ये कट हुआ है।
अभी और एक पेज, यानी इधर प्लस मार्क आप करने से क्या होता है, और एक पेज आता है, इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो देखो अभी इधर ये आ गया। इसको क्या है, कलर सेपरेशन से आप क्या कर सकते हैं, कटिंग मार्क के लिए और स्क्रीजिंग मार्क के लिए भेज सकते हैं। सो इस तरह क्या है, आप एक बॉक्स डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।